इंडिया लंबे अरसे से अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाता रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर टेररिस्ट भेज रहा होता है, जबकि जवाब में पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर की जो मूवमेंट है ये इंटरनल इनकी अपनी मूवमेंट है, लेजिटिमेट है, इसीलिए हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान कहता है कि एक तो कश्मीर पे यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस पर इंडिया अमल नहीं कर रहा, कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इंडिया नहीं दे रहा, ऊपर से 8 लाख से ज़्यादा फौज रख के उनको मार भी रहा है कश्मीरियों को। नतीजा ये निकल रहा है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो लड़ रहे हैं फ़ौज के साथ, और इंडिया फिर उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहा है, और लोकल जो रेजिस्टेंट ग्रुप्स हैं उनको इंडिया पाकिस्तान से जोड़ रहा होता है। ये लंबे अरसे से इन दोनों मुल्कों के दरमियान सिलसिला जारी है, लेकिन 2014 से जब से इंडिया के अंदर हिंदुत्व की एक्सट्रीमिस्ट सरकार आई हुई है, इंडिया की तारीख में इतनी सख्त और इंतहा पसंद गवर्नमेंट कभी नहीं आई जो कि 2014 से मौजूद है वहाँ पर। जब से ये आए हैं ना, तो एक और मुल्क के ऊपर भी इंडिया के इल्ज़ामात का सिलसिला तेज़ हो गया है, एंड दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया का दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है। सिर्फ 2 ही मुसलमान मुल्क हैं जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, एक बांग्लादेश है और दूसरा पाकिस्तान है। बांग्लादेश के ऊपर मोदी के आने से पहले ये इल्ज़ाम इंडिया लगाता था कि वहाँ से गैर कानूनी बांग्लादेशी आ रहे हैं इंडिया, इलीगल इमिग्रेंट्स। लेकिन रिसेंट पास्ट में जब से ये महाशय आए हैं 56 इंच वाले बाबा, तो अब हिंदुत्व की सरकार ने जो है ना, उन्होंने और उनसे जुड़े मीडिया आउटलेट्स ने एक नया टर्म और बड़ा डेंजरस टर्म ईजाद किया है। एक नए तरह से उन्होंने चीज़ों को, इस झूठ को फैलाने की कोशिश की है। वो अब इलीगल इमिग्रेंट्स कम कहते हैं, ज़्यादातर जो टर्म वो यूज़ कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से टेररिस्ट इंडिया आ रहे हैं, टेररिस्ट। और यहाँ आके वो कह रहे हैं कि लोगों को, नौजवानों का ब्रेन वॉश करते हैं, जिहादी तंजीमों में उनको शामिल करवा रहे हैं। ये उन्होंने एक नई चीज़ ईजाद की। पहले इलीगल इमिग्रेंट्स कांग्रेस के दौर में और ये टर्म होता था, सॉफ्ट किस्म का टर्म है। अब जिहादी टेररिस्ट वो कह रहे हैं ये आ रहे हैं। मतलब बांग्लादेश के ऊपर अब पाकिस्तान से भी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात हिंदुत्व के गुंडे लगा रहे होते हैं, और उनसे जुड़े हुए जो जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी इंडिया के अंदर ये नैरेटिव फैलाने में 24 घंटे दिन रात मसरूफ़ हैं। अब पहली बात तो ये है कि घुसपैठ की या इलीगल माइग्रेंट्स की जहाँ तक बात है ना, तो देखिए माइग्रेंट्स तो वहाँ जाते हैं जहाँ उनको अपना और अपने ख़ानदान का फ्यूचर नज़र नहीं आता। लोग कहते हैं धरती माता, धरती माता, और कहते हैं मदर लैंड, ऐसे कह रहे होते हैं ना, लेकिन इस्लाम के अंदर मदर लैंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब बहुत सारे नॉन मुस्लिम मुझसे पूछते हैं कि इस्लाम मदर लैंड के कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं बिलीव कर रहा होता। तो इसकी वजह यह है कि ज़मीन जो है वो एक बेजान टुकड़ा होती है, आपके इमोशंस उससे ज़रूर अटैच्ड होते हैं, आपका घर होता है तो आप उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं। लेकिन माँ जो है ना, एक देखें, लोग जब तक किसी जगह पे उनको दाना पानी मिल रहा होता है ना, तब तक वो वहाँ पर रह रहे होते हैं। जिस रोज़ वही ज़मीन, वहाँ पर खेत अगर नहीं उगते और पानी नहीं आता अगर, तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो तब उनको माँ नज़र नहीं आती, क्यों माइग्रेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है लोग किसी जगह पर सिर्फ तब तक ही रहते हैं जब तक उनको वहाँ पर फाइनेंशियली या फिर फूड सिक्योरिटी या फिर सोशल सिक्योरिटी, जब तक उनकी नीड्स पूरी होती है ना, तब तक वो वहाँ पर होते हैं। जब तक वो चीज़ें नहीं फिर उनको मिलना बंद हो जाती हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी वजह से मदरलैंड का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा वीक भी है। आप एज अ मुल्क जो है वो मोहब्बत कर रहे होते हैं क्योंकि आपका घर है। बाकी ये जो चीज़ है ना कि ये माँ, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे बहस होना चाहिए। बहरहाल अक्सर लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रीजन्स की तरफ माइग्रेशन कर रहे होते हैं। ये थ्रू आउट द हिस्ट्री इंसानों का नेचर रहा है। इंसान हमेशा उधर जाते हैं जब उनको पता होता है फला जगह ज़्यादा खुशहाली है, तभी वो माइग्रेट कर रहे होते हैं। आज की रियलिटी ये है कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है ये इंडिया से ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है। तो फिर एक रिलेटिवली अमीर इलाके का बंदा जिसको अपने इलाके में सब कुछ मिल रहा है, पैसे भी उस सोसाइटी में जनरली लोगों के पास ज़्यादा हैं, तो फिर वो अपना इलाका छोड़ के फाइनेंशियली डाउन इलाके में क्यों हिजरत करेगा। आप जब बात करते हैं ना इंडियन मीडिया में कि भाई हम इतने बड़े मुल्क हैं, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो आप वॉल्यूम दिखा रहे होते हैं बेसिकली, ये प्रूव करने के लिए हम ज़्यादा बड़े मुल्क हैं, ज़्यादा अमीर हैं। लेकिन असल जो इंडिकेटर होता है किसी भी मुल्क के लोगों के पास कितना पैसा है ये जांचने के लिए, वो नहीं होता जो आप दिखा रहे होते हैं। वो होता है उस मुल्क का पर कैपिटा इनकम कितना है, इनकम, लोग वहाँ पर रहने वाले कमाते कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है असल में। इसको देखेंगे अगर आप, ये लो होती है ना जहाँ पर, तो उधर माइग्रेशन ज़्यादा होना शुरू होती हैं। जिस मुल्क का इनकम पर कैपिटा जितना हाई होता है वहाँ के लोग उतने ज़्यादा अमीर होते हैं। इस एतबार से बांग्लादेशियों के पास इंडियन से ज़्यादा पैसा है,
ये एक ओपन सीक्रेट है भाई, दुनिया इसको मानती है। मैं आपको क्रेडिबल रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये प्रोपेगेंडा है, तो ये मैं इंडियन रेफरेंसेस ज़्यादातर इसीलिए शेयर कर रहा होता हूँ ताकि कोई ये ना कह सके कि ये प्रोपेगेंडा है और ये इस तरह से। द ट्रिब्यून इंडिया का ही एक बड़ा अखबार है, इसको मैं कोट करता हूँ। लास्ट ईयर का डेटा इनमें छपा था। वो कह रहे थे कि बांग्लादेश सरपासेस इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम। बांग्लादेशियों का पर कैपिटा इनकम था $2064 और इंडियंस का था $1947। तो अमीर रीजन तो बांग्लादेश है। तो यहाँ अमीर रीजन का मुल्क जहाँ पर ज़्यादा पैसे हैं, वहाँ के लोग उधर क्यों जाएंगे गरीब मुल्क के अंदर? एक्चुअली ये थ्योरी गलत है। कोई मुनज़्ज़म किस्म की माइग्रेशन बांग्लादेश से होती ही नहीं है, इंडिया की तरफ नहीं होती। ये थ्योरी गलत है और एक पॉलिटिकल थ्योरी है। कोई अगर साल के अंदर दर्जन या 100, 200, 500 लोग बॉर्डर क्रॉस करके इधर से उधर चले गए, यानी इंडिया से बांग्लादेश आ गए, बांग्लादेश से इंडिया चले गए, तो ये नॉर्मल सी बात है। क्योंकि बॉर्डर एरियाज में भाईजान बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ बॉर्डर के दूसरी तरफ, दोनों तरफ जो है रिलेटिव्स रह रहे होते हैं एक दूसरे के। आधा गांव इंडिया के अंदर है, आधा बांग्लादेश के अंदर है, या फिर एक छोटा सा गांव बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है तो उसकी दूसरी तरफ थोड़ा आगे इंडिया का भी एक गांव है, दोनों में आपस में रिलेटिव्स रहते हैं। तो इसी वजह से ये चीज़ें चलती रहती हैं, थोड़े बहुत लोग इधर उधर आ जाते हैं। लेकिन ये जो खतरनाक ट्रेंड शुरू किया गया है ना कि दहशतगर्द टेररिस्ट आ रहे हैं बांग्लादेश से इंडिया की तरफ, असल में ये प्रोपेगेंडा जो है तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तो है ही है कि उसको एक दहशतगर्दों का बेस उन्होंने डिक्लेयर करने की कोशिश की हुई है ये सारे प्रोपेगेंडे में। लेकिन बुनियादी टारगेट जो इस प्रोपेगेंडा का है वो इंडियन मुसलमान है, बांग्लादेशी नहीं। कैसे? दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ मोमेंट। लेकिन पहले आप ज़रा इंडियन न्यूज़ आउटलेट द संडे गार्डियन की कल की खबर देखें। कल इन्होंने खबर लगाई है कि बंगाल बीइंग यूज्ड एज बेस टू पुश टेररिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्द मुनज़्ज़म तरीके से इंडिया के अंदर आते हैं और वेस्ट बंगाल उनका बेस है और यहाँ से फिर वो इंडिया भर में फैल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और इसमें मैं ये पढ़ रहा था, इमेजिनरी किस्म की कहानी मुझे इसमें नज़र आई कि बांग्लादेश से इनको जो है वो ब्रेन वॉश करके लॉन्च किया जाता है इंडिया। फिर ये लोकल्स के घर आते हैं यहाँ पर, दैट इज़ वेस्ट बंगाल के मुसलमान जो हैं उनके घरों में आते हैं जो इनके हैंडलर्स हैं, और वहाँ उनको ठहराया जाता है। और इसके अलावा फिर ये मदरसों के अंदर भी रहते हैं, मस्जिदों के अंदर भी रहते हैं, और वहाँ से फिर ये बंगाल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लॉन्च होते हैं। लेबर कैंप्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पर लेबर्स को जिहादी बनाने की कोशिश करते हैं। और इवन इंडिया के एज आई सेड मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी जाकर यही कार्रवाई, साउथ इंडिया में यूपी में भी जाकर यही कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आते हैं। नाउ इस सारे के सारे ये नई कोई थ्योरी नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के गुंडे जो हैं वो ये थ्योरीज सालों से लेके फैला रहे हैं। ये एंटी मुस्लिम सियासत उनको जो है वो सूट करती है तो ये फैलाते रहें। लेकिन इस थ्योरी में अपेरेंटली आपको ऊपर बांग्लादेश नज़र आ रहा है। अलबत्ता इसमें हर वो एलिमेंट है जो कि हिंदुत्व के गुंडे वोट लेने की खातिर प्रोपेगेट करते रहते हैं इंडियन मुसलमानों के ख़िलाफ़। मिसाल के तौर पर देखें, नंबर 1, लोकल इंडियन मुसलमान इस थ्योरी के हिसाब से दहशतगर्दों के साथी होते हैं बहुत सारे। ये यही है ना, ये इधर आते हैं, फिर यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके घर में रहते हैं, और फिर वहाँ से दूसरी जगह पर ये एक ठीक है इल्ज़ाम यहाँ पर लगा दिया। अब ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले लगाते रहते हैं। नंबर 2, मस्जिदों और मदरसों के अंदर दहशतगर्द आके पनाह लेते हैं। ये दहशतगर्दों के पनाह लेने की जगह आपने कह दिया कि भाई ये होती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 3, मुसलमान लेबर जो होता है ना, उनके लिए एक आपने शुकूक का इजहार कर दिया कि ये ब्रेन वॉश हो सकते हैं, किसी न किसी बंगाली से जाके इन्होंने मिले होंगे और उसने इसका ब्रेन वॉश किया होगा। लेबर को आपने टारगेट कर दिया क्योंकि आपने कहा कि बांग्लादेश से लोग आकर इनका ब्रेन वॉश करते हैं, लिहाजा मुसलमानों को काम पे रखने से पहले, इसका मतलब यही निकल रहा है, मुसलमानों को काम पे रखने से पहले इंक्वायरी करें। नाम बांग्लादेश का है लेकिन बाकी सारा का सारा प्रोपेगेंडा आपको इंडियन मुसलमानों के ख़िलाफ़, इंडियन मस्जिदों के ख़िलाफ़, इंडियन मदरसों के ख़िलाफ़ आपको इसमें नज़र आ रहा है। और बंगाल को इसलिए चुना जा रहा है, इसको बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ सेक्युलर हुकूमत है ममता बनर्जी की, और हिंदुत्व गुंडों का, इंतहा पसंदों का वहाँ पर नज़रिया पिट जाता है। वहाँ पर ज़्यादा पैसे भी उन्होंने बहुत भरे लेकिन उनको ज़्यादा उस पर जो है वो कामयाबी नहीं मिली। अब एक द संडे गार्डियन ने लिख तो दिया है, लेकिन देखें ये वही चीज़ें हैं जो कि आरएसएस वाले कहते रहते हैं और बीजेपी वाले। आप ज़रा इंडिया के हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट जमात बीजेपी के मंत्री का ये भाषण सुने कुछ रोज़ पहले का। इसके अंदर वो यही सेम चीज़ें रिपीट कर रहा है, मुसलमानों से तिजारत मत करना, उनको काम पे मत रखना, इनको लेबर मत बनाना किसी जगह पे। ये बीजेपी आरएसएस का नज़रिया है असल में, जिसको बांग्लादेश का नाम लेकर वो इंडियन मुसलमानों के ख़िलाफ़ यूज़ करते रहते हैं। ज़रा इसको सुने,
ये सिर्फ मैं एक मिसाल आपके साथ, रीसेंट मिसाल इस नमूने की आपको शेयर कर रहा हूँ, वरना इंडिया के गली मोहल्ले में आपको ऐसे कई कबूतर टी टी करते हुए नज़र आते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है ना। मसला ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो गया है कि ये हमारे मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा हेट स्पीच क्यों है, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं, मुझे ये सब मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा है असल में इंडियन मुसलमानों के ख़िलाफ़। इनको माशरे में आइसोलेट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। टारगेट नंबर 1 मुसलमान है। बांग्लादेशी जो हैं वो उनका नाम यूज़ किया जा रहा है। बांग्लादेश का एज ए कंट्री भी इमेज यहाँ पर ख़राब करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, क्योंकि लोकली बीजेपी को फ़ायदा दे रही होती हैं वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पॉलिटिक्स में। लेकिन इंडिया का मुसलमान टारगेट पे है, उनकी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं असल में, उनके मदरसों को मज़ीद उनके ऊपर क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और लेबर जो है मुसलमानों का उनको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई उनके ऊपर ट्रस्ट ना करे और उनको मजदूरी पे ना रखे। ये मेरे ख्याल से बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है, इसको बंद होना चाहिए। इस तरह नहीं, देखें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है उनको करने देना। घुसपैठ हो रही है तो बीएसएफ क्या कर रही है, निकाले ना उनको नौकरी से। अगर घुसपैठ हो रही है उनको, आपकी जो फौज है वो क्या कर रही है बॉर्डर पर, उनके होते हुए अगर पूरा बॉर्डर आपने फेंसिंग लगा के रखी हुई है, पूरे बॉर्डर पर 70% से ऊपर का इलाका फेंसिंग में है, कैसे घुसपैठ हो रही है फिर? इसका मतलब है निखट्टू किस्म की बीएसएफ है, उसको तो फारिग कर देना चाहिए पहली फुर्सत में। इस तरह अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ इस तरह ना करें, दिस विल बी वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। और ये जो सोशल फैब्रिक्स है इंडिया का वो तबाह हो गया तो फिर इंडिया रहने के काबिल नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से इस चीज़ को सख्ती से रोकना चाहिए और एक सोशल हार्मनी क्रिएट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि सारे मिल के रह सकें। भाई किसी के ऊपर इस तरह से फिंगर पॉइंट नहीं करना चाहिए कि इनकी मजहबी जो इबादत गाहें हैं वो टेररिस्ट की पनाह गाहें होती हैं। ये जो लोग होते हैं इस तरह से उनको छुपा रहे होते हैं, इनके हैंडलर्स होते हैं। दिस शुड एंड नाउ। और इस किस्म की चीज़ों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए इस तरह के ख्यालात को मुआशरे के अंदर बढ़ने से।